Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent. Dear student, hope you all will be fine. Today we will talk about nutritional consideration in infancy and preschool years. यानी जितने भी अंडर 1 ईयर्स एंड 3 to 5 ईयर जितने भी बच्चे हैं, इसमें हम किस तरह न्यूट्रिशंस की उसकी ज़रूरत इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह हम उसकी न्यूट्रिशनल जितने भी नीड्स हैं उसको हम उसके एज के मुताबिक और उसके ज़रूरत के मुताबिक फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसमें हम 2 एज ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। एक एज ग्रुप्स है इन्फेंट, यानी इन्फेंट या इन्फेंसी अंडर 1 ईयर जितने भी बच्चे हैं जिसकी एज 1 ईयर से कम हो, इसको हम इन्फेंट कहते हैं। और प्री स्कूल की एज की जो एज लिमिट्स है वो है 3 to 5 ईयर्स एज। चूँकि इस 1 से लेके 5 ईयर तक ये जितने भी बच्चे हैं जिसमें इन्फेंट और प्री स्कूल के बच्चे आते हैं, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और इस वक्त उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम उसको टाइम पे फुलफ़िल करें तो बच्चे की जितने भी माइलस्टोन्स हैं, उसकी जितने भी बॉडी के बेसिक पार्ट्स हैं वो टाइम पे डेवलप होके बच्चे की कॉग्निटिव एंड फिज़िकल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छी मददगार साबित हो सकती है। इसलिए हम छोटे बच्चों में जिसको हम इन्फेंट कहते हैं, अंडर 1 ईयर जितने भी बच्चे हैं, और प्री स्कूल एज यानी 3 से लेके 5 ईयर तक जो एज का पीरियड है, उसमें हम प्रॉपरली जो है वो न्यूट्रिशन की बैलेंस करते हैं। न्यूट्रिशन की जितनी भी उसकी ज़रूरत होती है उसको हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो देते हैं, ताकि बच्चे की जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो टाइम पे फुलफ़िल हो जाए और बच्चे की जितनी भी कॉग्निटिव उसकी रीजनिंग थिंकिंग वो टाइम पे डेवलप हो जाए। ऑब्जेक्टिव: आइडेंटिफाई द बेस्ट फीडिंग ऑप्शन फॉर इन्फेंट इन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस इन पाकिस्तान। यानी किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के सर्कमस्टांसिस, मुख्तलिफ़ किस्म के हालात में फ़ीडिंग को हम जो है ना वो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस के साथ बच्चे को देते हैं। वो कौन कौन से ऑप्शंस है जो कि हम बच्चों को एडवाइस करते हैं, बच्चों को जो है वो रिकमेंड करते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट और मैनेज देम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ एंड ड्यूरिंग द प्री स्कूल एज। यानी वो कौन से न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर है, वो कौन से न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिसको हम इन्फेंसी और प्री स्कूल एज में ट्रीट कर सकते हैं। विनिंग प्री लेक्टल फीड्स फूड इंट्रोड्यूस विद क्वांटिटी एंड टाइप्स। यानी विनिंग क्या है, किस तरह हम प्री लेक्टियल फीड्स जो है वो एक बच्चे को या मुख्तलिफ़ किस्म के क्वांटिटी और क्वालिटी के फूड को हम किस तरह जो है वो एडवाइस करते हैं एक फ़ीमेल को उसके बच्चे के लिए। काउंसिल मदर रिगार्डिंग न्यूट्रिशनल केयर ऑफ़ द चिल्ड्रन, किस तरह हम जो है वो एक औरत को गाइड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो है बेस्ट फीडिंग ऑप्शंस, यानी कौन सा ऑप्शंस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फेंट के लिए और प्री स्कूल जितने भी बच्चे हैं, कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन है दैट वी कैन रिकमेंडेड एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर गुड कॉग्निटिव एंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले देखें, ब्रेस्ट मिल्क इज़ बेस्ट फॉर द बेबी एंड शुड बी द फर्स्ट चॉइस। जितने भी इन्फेंट हैं 1 ईयर तक, कुछ लोग जो है वो 6 मंथ तक स्ट्रिक्टली रिकमेंड करते हैं कि एक बच्चे को जो है वो मदर की ब्रेस्ट मिल्क जो है वो देनी चाहिए। यानी ब्रेस्ट मिल्क सबसे बेस्ट चॉइस है, सबसे फर्स्ट चॉइस है एक बच्चे के लिए। फार्मूला फीडिंग इज़ आल्सो एन ऑप्शन इफ़ देयर आर सोशल, मेडिकल और अदर कंस्टेंट्स। तो देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम्स है, मदर को कोई प्रॉब्लम्स है, बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो हम फार्मूला फीडिंग भी जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। वो भी एक जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। अब फार्मूला फीडिंग क्या है? फार्मूला फीडिंग जिस तरह आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इंश्योर्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के मिल्क्स है जो कि बन जाते हैं एक बच्चे के लिए स्पेसिफाइड उसके एज के मुताबिक और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसको हम कहते हैं फार्मूला फीडिंग। अब देखिए, ये फार्मूला फीडिंग भी एक ऑप्शन है अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हो एक फ़ीमेल के लिए या एक बच्चे के लिए, या इस तरह सोशल प्रॉब्लम्स हो, सोशल नॉर्म्स या वैल्यूज़ के बिहाफ पे, तो हम फार्मूला फीडिंग भी दे सकते हैं। लेकिन बेस्ट चॉइस और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए ब्रेस्ट मिल्क। Mother should try to breastfeed at least in the initial 3 to 4 weeks as most healthy antibodies are transferred in the initial days। देखिए, 3 से लेके 4 वीक्स तक ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ड्यूरेशंस में, इस टाइम में एक बच्चे को जो है वो एटलीस्ट इस टाइम के यानी 3 से लेके 4 वीक्स तक, तकरीबन 1 मंथ तक बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको जो है वो ब्रेस्ट फीड देना चाहिए। किसी दूसरे फूड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चूँकि इस टाइम पे
मदर के जितने भी मिल्क से उसमें जिसको हम कोलास्ट्रम कहते हैं, इनिशियल मिल्क आफ्टर डिलीवरी जिसको हम कोलास्ट्रम कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हेल्थी एंटीबॉडीज़ होती है एंड दे एंटीबॉडीज़ इन्हांस द इम्यून सिस्टम ऑफ द बेबी। और इसके साथ साथ इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिशनल जो क्वान्टिटीज़ होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स वगैरह जो कि मिल्क में प्रेजेंट होती है, इसकी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम होती है बच्चे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 3 से लेकर 4 वीक्स तक यानी फर्स्ट मंथ तक स्ट्रिक्टली हम जो है वो ब्रेस्ट मिल्क एक बच्चे को दे दें ताकि जितने भी हेल्थी एंटीबॉडीज़ हैं वो टाइम पे एक बच्चे को मिल जाए और उसकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो मददगार साबित हो जाए। इफ़ फार्मूला फीडिंग इज़ टू बी डन कंबाइनिंग इट विद ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंसिडर। देखिए, अगर हम फार्मूला फीडिंग देते हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है, मदर के लिए कोई प्रॉब्लम्स है, तो देखिए फार्मूला फीडिंग के साथ साथ हमें जो है वो ब्रेस्ट मिल्क को जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क को भी जो है वो कंबाइन करना चाहिए फार्मूला फीडिंग के साथ, यानी हम कोशिश करेंगे कि दोनों को जो है वो कंबाइन करके एक बच्चे को देनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन फर्स्ट अलाउड बाय फार्मूला फीडिंग इन दिस केस। और अगर कोई इस तरह प्रॉब्लम्स हो जिसमें कोई सोशल या मेडिकल प्रॉब्लम्स है जिसमें एक बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क की बजाय उसको फार्मूला फीडिंग की ज़रूरत है, तो देखिए इस कंडीशन में सबसे पहले हमें जो है वो चॉइस देनी चाहिए, हमें प्रीफ्रेंस देनी चाहिए टुवर्ड ब्रेस्ट मिल्क। अगर वो पॉसिबल नहीं है तब हम जाके फार्मूला फीडिंग जो है वो दे सकते हैं। इफ़ यू प्लान टू यूज़ फार्मूला फॉर ओकेशनल फीडिंग, लिमिट बोतल टू 1 पर 24 आवर टू अवॉइड स्लोइंग योर मिल्क प्रोडक्शंस। तो देखिए, अगर हम एक बच्चे को जो है वो ओकेशनल या किसी वजह की वजह से किसी जो है वो कोई इसी तरह ओकेशंस है, कोई गैदरिंग्स है, अगर हम वहाँ पे एक बच्चे को जो है वो 24 आवर्स के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल उसको फार्मूला फीडिंग देते हैं, तो हमें इन 24 आवर में उसको कंप्लीट जो है वो फार्मूला फीडिंग नहीं देनी चाहिए। यानी इस 24 आवर के दौरान मिड में बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क भी देनी चाहिए ताकि उसकी ब्रेस्ट मिल्क की आदत भी जो है वो मेंटेन रहे, वो बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि आप जो है वो 24 आवर एक बच्चे को फार्मूला फीडिंग दे दें और इसकी बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाए टुवर्ड फार्मूला फीडिंग। काउ और बाफिलो मिल्क शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस टू बेबी बिफोर एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडर 1 ईयर एज जितनी भी बच्चे हैं कभी भी उसमें जो है वो मिल्क, काउ मिल्क या बफेलो मिल्क या गाय और भैंस की जो दूध है उसको कभी भी जो है अंडर 1 ईयर जितने भी बच्चे हैं उसको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस मिल्क में जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है वो बच्चे की नीड्स के मुताबिक नहीं होती। और इसके साथ साथ उसमें जो न्यूट्रिशन कंटेंट होती है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बेबी के या इन्फेंट की जो सिस्टम्स है उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता और वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स कास कर सकते हैं अगर हम अंडर 1 ईयर एज बच्चे को जो है वो काउ या बफेलो मिल्क की जो है वो दे। अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केयर, हम किस तरह अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी हम किस तरह एक बच्चे की जो है वो टाइम पे जो है उसकी केयर कर सकते हैं, उसकी बिहेवियर को डेवलप कर सकते हैं। हेल्थी हैबिट्स आर टॉट टू द चाइल्ड राइट फ्रॉम बर्थ। तो देखिए, जब बच्चा पैदा होता है पैदाइश से लेके वो अपनी जो है वो जवानी तक, अपने बुढ़ापे तक जो है वो अपनी बिहेवियर को लर्न कर सकते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर सोसाइटी, फ्रॉम देयर बॉसेस, फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड फ्रॉम देयर कम्युनिटी। इन फैक्ट हेल्थ ऑफ द बेबी इज़ डिसाइड इवन बिफोर हिज बर्थ। तो देखिए, अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चे की हेल्थ जो है वो अच्छा हो तो इसके लिए हमें बर्थ से पहले यानी बच्चे की पैदाइश से पहले उसकी मदर की मैटरनल जितने भी न्यूट्रिशन के नीड्स है वो कंप्लीट करना चाहिए ताकि बच्चे की पैदाइश के वक्त एक बच्चे की जितनी भी नीड्स है वो टाइम पे कंप्लीट हो। हेल्थी चाइल्ड इज़ बर्न टू द मदर हु कीप टू हेल्थी फूड्स हैबिट ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। तो देखिए, जितने भी हेल्थी बच्चे हैं वो उन मदर्स की होती है जो अपने प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशन के जितने भी उसके नीड्स हैं वो अपने फुलफिल रखते हैं, अपनी न्यूट्रिशन की जितनी भी उसकी कंसिडरेशन होती है उसका वो ख्याल रखते हैं। Children often take the attitudes and habits from during initial years and into the adulthood। तो देख के इनिशियल ईयर से लेके यानी पैदाइश से लेके एडल्टहुड तक बच्चे जितने भी हैबिट्स है, जितने भी एटीट्यूड्स, बिहेवियर है वो लर्न करते हैं। Learning healthy eating behavior at an early age is very important to lay a good foundation for the future health of the child। तो देखिए, जिस तरह मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शंस में बता दिया कि अगर हम फर्स्ट एज में यानी इन्फेंट एज में या प्री स्कूल एज में एक बच्चे को हेल्थी फूड दे, उसकी जितनी भी न्यूट्रिशंस के नीड्स हैं उसको हम फुलफ़िल करें तो लेटर लाइफ उसकी जितने भी कॉग्निटिव और उसकी जितनी भी फिज़िकल डेवलपमेंट होती है वो टाइम पे वो कंप्लीट होती है और बच्चे की जितनी भी फ्यूचर ज़िंदगी होती है वो अच्छी गुजरती है।
ब्रेस्ट फीडिंग यानी ब्रेस्ट फीडिंग क्या है और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कितनी टाइम तक रिकमेंडेड है और कितनी टाइम तक जो है वो बिल्कुल एक बच्चे को जो है वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो देनी चाहिए। एक्सक्लूसिव टिल 6 मंथ ऑफ एज। तो देखिए जितने भी बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 6 मंथ तक जो है वो एक बच्चे को कम्प्लीटली बिल्कुल वो ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क के सिवा कोई दूसरी किस्म का जो है वो फूड आइटम या न्यूट्रिएंट्स की चीज़ नहीं देना चाहिए। यानी 6 मंथ तक एक बच्चे को कम्प्लीटली ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए। स्पीशीज स्पेसिफिक सूटेबल नेचुरल वार्म फ्री ऑफ बैक्टीरिया एंड रेडली अवेलेबल। देखिए जितने भी ब्रेस्ट मिल्क है ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब ये है कि इंसान के बच्चों के लिए कि इंसान के जितने भी बच्चे हैं उसके इंसान के दूध की ज़रूरत होती है। जितने भी बाकी मेमल्स है उसके अपने दूध जो होते हैं। इसी तरह ये सूटेबल्स है यानी जिस मेमल्स के मिल्क से वो उसके बच्चों के लिए वो सूटेबल है। इस तरह ये नेचुरल है, वार्म है, ये इसकी टेम्परेचर मेंटेन होती है, इसमें किसी किस्म की बैक्टीरियाज नहीं होती और रीडली अवेलेबल यानी हर जगह अवेलेबल होती है। वेयर देयर इज़ मदर देयर विल बी ब्रेस्ट फीडिंग अवेलेबल। कोलेस्ट्रम्स क्या है? फर्स्ट जो मिल्क प्रोड्यूस होती है आफ्टर डिलीवरी, एक बच्चे की पैदाइश के वक्त माँ की जो पहली दूध होती है जितने भी मेमल्स है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। अब देखिए ये कोलेस्ट्रम रिच इन एंटीबॉडीज़, बेबी डिवेलप इम्यूनिटी। इस कोलेस्ट्रम में देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबॉडीज़ होती है और ये एंटीबॉडीज़ जितना भी इम्यून सिस्टम है एक बेबी की उसको बूस्ट करता है, उसको इन्हांस करता है, उसको इम्प्रूव कर देता है। कंटेन इजली डाइजेस्टेबल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो देखिए ब्रेस्ट फीडिंग में जो प्रोटीन्स होते हैं या इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इसकी जो नीड्स होती है या इसकी जो क्वांटिटीज़ होती है वो बच्चे की नीड्स के मुताबिक होती है और बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम इसको ईज़िली जो है वो डाइजेस्ट कर सकती है। वेरी रिच इन विटामिन्स कंपेयर टू काउ मिल्क्स। तो देखिए विटामिन्स जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ब्रेस्ट मिल्क में एज़ कम्पेयर टू काउ मिल्क्स। यानी गाय के दूध की बजाय जो जितने भी ब्रेस्ट मिल्क है उसमें ज़्यादा मकदार में विटामिन्स पाई जाती है। स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। तो देखिए ब्रेस्ट मिल्क जो है ये पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितनी भी कॉग्निटिव्स मींस ब्रेन की जितनी भी ग्रोथ्स है मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स की, इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िज़िकल डेवलपमेंट में भी इनिशियल ब्रेस्ट मिल्क का बहुत ज़्यादा रोल। अब कंपोजिशन ऑफ मिल्क्स देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के मेमल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के गाँव बेंस और ह्यूमन बॉडी की जो मिल्क्स की कंपोजिशन है वो किस तरह है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। तो देखिए अगर हम 100 ml ब्लड ले लें, 100 ml ब्लड अगर हम ले लें अगर हम 100 ml मिल्क ले लें तो इस 100 ml मिल्क में अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार होगी 6.8 ग्राम। तो देखिए 100 ml मिल्क में अगर हम 100 ml मिल्क ले ह्यूमन की एक फ़ीमेल की तो इसमें होगी कार्बोहाइड्रेट्स की लेवल 6.8। अगर हम यही 100 ml मिल्क ले लें काऊ की तो इसमें 5.0 होगी ग्राम कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह बाफिलो में 4.5 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह अगर हम प्रोटीन ले लें तो 100 ml मिल्क में ह्यूमन की मिल्क्स में 1.5, इसी तरह जो है काऊ में 3.5 और इसी तरह बाफिलो में 4.5। यानी प्रोटीन की लेवल इसमें जो है वो बढ़ जाती है और कार्बोहाइड्रेट लेवल जो है वो कम होती जा रही है। इसी तरह फैट्स अगर हम ले लें तो ह्यूमन मिल्क्स में 4.5 ग्राम, 4.0 ग्राम, 3.45 ग्राम्स एंड 7.5 ग्राम्स जो है वो फैट्स होगी। इस तरह एनर्जी 68 और इसी तरह 66 एंड 103 किलो कैलोरीज ये एनर्जी की जो है वो लेवल्स है मुख्तलिफ़ किस्म के मिल्क्स ऑफ ह्यूमन काउ एंड बाफिलो। तो ये आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं इस चैप्टर से कि आप लोगों को इस तरह एमसीक्यू देते हैं कि प्रोटीन्स लेवल इन 100 ml मिल्क ऑफ द बाफिलो इज़, तो आप लोगों को इस तरह ये 1.5, 3.5 एंड 4.3 आप लोगों को ऑप्शन देते हैं। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने हैं। विनिंग क्या है? यानी विनिंग का मतलब यह है कि 6 मंथ के बाद हम बच्चे को सेमी सॉलिड एंड सेमी लिक्विड फूड्स देंगे। अब इन सेमी लिक्विड एंड सेमी सॉलिड फूड को हम कहते हैं विनिंग। यानी विनिंग इज़ द यूज़ ऑफ लिक्विड और सेमी सॉलिड फूड्स आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज। यानी अगर 6 मंथ के एज के बाद एक बच्चे को अगर हम लिक्विड या सेमी सॉलिड फूड उसको देंगे तो उसको हम कहते हैं विनिंग। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सेमी लिक्विड
टू सेमी सॉलिड फूड अदर देन ब्रेस्ट मिल्क। चूँकि 6 मंथ के बाद ये विनिंग हम स्टार्ट करते हैं, इसके लिए आप लोग ये MCQs याद रखें, ये हम स्टार्ट करते हैं 6 मंथ के बाद। तो देखिए 6 मंथ के बाद मदर की जो मिल्क्स होती है, ब्रेस्ट मिल्क जिसको हम कहते हैं, ये एक बच्चे की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकती। चूँकि एज के साथ साथ बच्चे की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है, इसलिए हम विनिंग स्टार्ट करते हैं, बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्ट फूड्स जो है वो देते हैं ताकि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम इस सॉफ्ट फूड को ईजिली जो है वो डाइजेस्ट करे और वो बच्चे के लिए एज ए न्यूट्रिशन हम यूज़ करते हैं। अब देखिए, अगर हम विनिंग स्टार्ट करते हैं, विनिंग वी स्टार्ट आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ के बाद हम विनिंग स्टार्ट करते हैं, बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ हम उसको थोड़ा सा सॉफ्ट फूड भी देते हैं ताकि उसके बॉडी की रिक्वायरमेंट को हम फुलफ़िल करें। अब देखिए, विनिंग में कंसिस्टेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड, कैलोरी डेंसिटी एंड न्यूट्रिएंट डेंसिटी नीड टू बी मॉनिटर क्लोजली। अगर हम विनिंग करते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी, हमें क्वांटिटी, हमें फूड के कैलोरीज, इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बच्चे को हम बहुत ज़्यादा ओवर जो है वो न्यूट्रिएंट दे दें और उसकी वजह से वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स काज हो जाए। इस तरह हाइजीन्स का भी बहुत ज़्यादा केयर रखना चाहिए। जो भी फूड हम उसको देते हैं, जो भी फूड हम तैयार करते हैं, उसमें हम जो है वो हाइजीन का बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए और हमें उसमें सफाई का बहुत ज़्यादा केयर रखना चाहिए। चूँकि बच्चे इन्फेंट आफ्टर 6 मंथ बच्चों में अगर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी चली जाए तो ये भी उनके लिए सफिशेंट है कि वहाँ पे किस तरह भी जो है वो इन्फेक्शंस काज हो जाए। व्हेन टू स्टार्ट विनिंग, यानी हम कब स्टार्ट करेंगे सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड फ्लूइड्स हम या फूड्स हम कब स्टार्ट करेंगे? एट 6 मंथ ऑफ एज WHO रिकमेंडेड, यानी WHO ये रिकमेंडेड करता है कि 6 मंथ तक एक बच्चे को कम्प्लीटली ब्रेस्ट मिल्क देनी चाहिए और आफ्टर 6 मंथ एक बच्चे को जो है वो विनिंग स्टार्ट करना चाहिए। विनिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल उसके लिए आपने पोटैटो को बॉइल्स कर दिया, आपने मुख्तलिफ़ किस्म के दाल्स को बॉयल कर दिया, जो है मुख्तलिफ़ किस्म के आप लोगों ने दालें जो है वो वाटर्स में बॉईल करके उसको सॉफ्ट बना के एक बच्चे को दे दिया, इन सब को हम कहते हैं विनिंग। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग इनिशिएटेड एंड सप्लीमेंट्री टू ब्रेस्ट मिल्क। देखिए, इसका मतलब यह है कि आफ्टर 6 मंथ जो है हम एक बच्चे को विनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन विनिंग के साथ साथ हम इसको कम्प्लीमेंट्री जो है वो ब्रेस्ट मिल्क भी देना है। ये ऐसा ना हो कि हम 6 मंथ के बाद उसको जो है वो विनिंग स्टार्ट करें और हम ब्रेस्ट मिल्क को जो है वो छोड़ दें। इसी तरह नहीं, यानी सप्लीमेंट्री हम उसको जो है वो ब्रेस्ट मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ उसके रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम उसको जो है वो विनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेस मिल्क आउटपुट माल नरिश मदर अंडर वेट चाइल्ड इनिशिएट विनिंग अर्ली एट 5 और 6 मंथ ऑफ एज। देखिए, अगर एक बच्चे की एज बहुत ज़्यादा कम हो, यानी अंडर वेट बच्चे हो या वो टाइम से पहले पैदा हो, तो इसको हम 6 मंथ से पहले यानी 5 मंथ पे भी हम उसको विनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उसकी एज बहुत ज़्यादा कम हो पैदाइश के वक़्त या इसकी वेट बहुत ज़्यादा कम हो तो हम जो है वो टाइम से पहले यानी 6 मंथ से पहले भी हम उसको विनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट रिड्यूस। तो देखिए, विनिंग के साथ साथ हम ब्रेस्ट मिल्क भी देते हैं, लेकिन हम उसकी जो है वो अमाउंट रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक टाइम बच्चे को जो है वो 3 टाइम्स मिल्क दिया, अगर हम विनिंग स्टार्ट करें तो हो सके कि हम उसको 2 टाइम्स पे जो है वो ब्रेस्ट मिल्क दे दें। तो मतलब ये है कि जब हम विनिंग स्टार्ट करते हैं तो विनिंग के साथ साथ हम ब्रेस्ट मिल्क की फ्रीक्वेंसी को और इसकी अमाउंट को भी रिड्यूस करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। रीज़न फॉर स्टार्टिंग विनिंग एट एज 6 मंथ, यानी 6 मंथ के एज में हम विनिंग को क्यों स्टार्ट कर सकते हैं? वाई वी स्टार्ट विनिंग एट द एज ऑफ 6 मंथ? Breastfeeding become inadequate to meet the child nutritional need, particularly in relation to iron and vitamin C। तो देखिए, जब बच्चे की वेट जो है वो बढ़ती जा रही है, उसकी एज बढ़ती जा रही है, तो इसके साथ साथ उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है और ब्रेस्ट मिल्क उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकती, स्पेशली आयरन की रिक्वायरमेंट और विटामिन सी की रिक्वायरमेंट। तो इसलिए हम विनिंग स्टार्ट कर सकते हैं ताकि उसकी इन मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी को हम फुल करें। इंजाइम्स नेसेसरी टू डाइजेस्ट द कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड फूड और डेवलप। देखिए, 6 मंथ के बाद जितनी भी इंजाइम्स है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो ईज़िली जो है वो डेवलप होते जा रहे हैं। बाइटिंग इज़ एन एकम्प्लिशमेंट देन बिकम पॉसिबल एट अबाउट 6 मंथ ऑफ एज। इसके साथ साथ यानी फूड आइटम्स की चेविंग ये भी पॉसिबल्स होती है 6 मंथ के बाद। यानी 6 मंथ के बाद बच्चे एबल्स होते हैं कि वो फूड को जो है वो अच्छी तरीके से चबा लें और उसको जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करें।
इट इज़ अ गुड चांस फॉर चाइल्ड टू लर्न इंडिपेंडेंसी बाय यूजिंग कप एंड स्पून टू फीड हिमसेल्फ। और इसके साथ साथ एक बच्चे में जो है ये बिहेवियर डेवलप होती है कि मैंने किस तरह खुद अपने कप से विद द हेल्प ऑफ स्पून या विद द हेल्प ऑफ हैंड मैंने किस तरह जो है विदाउट द सपोर्ट ऑफ मदर, विदाउट द सपोर्ट ऑफ केयर गिवर, मैंने किस तरह जो है वो खाना है। इस तरह इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर डेवलप होते हैं। नंबर 5, टू अकस्टम द इन्फेंट टू च्यू एंड swallow सॉलिड फूड। और इसी तरह हम एक बच्चे के साथ जो है वो हेल्प करते हैं, एक इन्फेंट के साथ हम हेल्प करते हैं उसके चबाने में, और इसके साथ जितने भी उसकी स्वाल्विंग एबिलिटीज़ होती है हम उसके साथ हेल्प करते हैं, और इसमें जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म की एबिलिटीज़ जो है वो पैदा होती है। क्रिटिकल एंड क्रूशियल पीरियड्स, ईच मंथ इज़ डिफरेंट टिल 1 ईयर ऑफ एज। देखिए क्रिटिकल पीरियड का मतलब यह है कि 1 ईयर तक या 3 से लेके 5 ईयर तक एक बच्चे की जो लाइफ है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड्स है। इसमें हर एक ईयर, हर एक मंथ दूसरे मंथ से मुख्तलिफ होता है। हर कमिंग मंथ्स में जो है वो बच्चे की न्यूट्रिशन नीड्स जो है वो इंक्रीज़ होती है। और अगर हम इन क्रूशियल्स या क्रिटिकल पीरियड्स में अगर हम एक बच्चे को जो है वो बैलेंस डाइट, बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, तो इसके साथ साथ बच्चे की जितनी भी एबिलिटीज़ है, कॉग्निटिव, फिज़िकल, बिहेवियरल, वो सब डेवलप होती है और लेटर लाइफ में, फ्यूचर लाइफ में उसको ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो देखिए विनिंग एट प्रॉपर टाइम, अगर हम प्रॉपर टाइम पे यानी डायरेक्ट आफ्टर 6 मंथ अगर हम विनिंग स्टार्ट करें तो इसके साथ बच्चे की जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड ग्रेजुअल, हम लिक्विड से जो है वो सॉलिड की तरफ जाते हैं व्हेन द एज इंक्रीजेज, यानी एज के साथ साथ हम थोड़े से सॉलिड की तरफ जाते हैं विनिंग से। फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 10 फीड्स पर डे ब्रेस्ट फीड्स टू 6 to 7 फीड्स पर डे ग्रेजुअल, यानी पैदाइश के वक्त हम डेली अगर एक बच्चे को लेट सपोज वी गिव 10 फीड्स पर डे, तो इसको हमने स्लाइटली रिड्यूस करना है और बच्चे के लिए विनिंग स्टार्ट करनी है, उसको सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड फूड जो है वो देनी है। स्मॉल अमाउंट बट फ्रीक्वेंटली, एक बच्चे को जो है वो टाइम पे जो है वो स्मॉल क्वांटिटी की फ़ूड देनी चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा। ऐसा ना हो कि एक टाइम पे आप बच्चे को बहुत ज़्यादा खिला दे और उसके साथ साथ वो वोमिटिंग और इसी तरह जो है वो कंप्लेंट करना शुरू करे। तो मतलब ये है कि उसको स्मॉल अमाउंट लेकिन फ्रीक्वेंटली यानी वक्फे के साथ हमें उसको फूड देनी है। वंस द क्रिटिकल एज ऑफ लर्निंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर इज़ ओवर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच दैट बिहेवियर एट अ लेटर स्टेज। तो देखिए अगर ये आप लोग जो है वो पीडियाट्रिक्स में पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के एज पे एक बच्चे में कौन कौन से डेवलपमेंट आती है। अगर एक टाइम पे हम इस डेवलपमेंट को मिस करें, इसकी क्रिटिकल स्टेज पे अगर हम एक बिहेवियर को मिस करें तो लेटर ज़िंदगी में उसका आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप लोगों ने सुना है कि टू चेंज बिहेवियर इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग्स, यानी एक बंदे की बिहेवियर को चेंज करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसलिए अगर हम टाइम पे इसके बिहेवियर को डेवलप ना करें तो लेटर लाइफ में इसमें चेंजेस लेके आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जो है वो कंसिडर किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ विनिंग, यानी विनिंग के लिए हमने कौन कौन से बातों का जो है वो लिहाज रखना चाहिए, हमने कौन कौन से प्रिंसिपल जो है उसको अप्लाई करना चाहिए। स्टार्ट विनिंग व्हेन द चाइल्ड इज़ फ्री फ्रॉम एनी डिजीज़ पर्टिकुलरली फ्रॉम एनी GIT ट्रबल्स। तो देखिए हमने उस वक्त विनिंग स्टार्ट करना चाहिए जब तक बच्चे में किसी किस्म का गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है इसकी प्रॉब्लम्स ना हो। लेट सपोज अगर एक बच्चे में जो है वो प्रॉब्लम्स पाई जाती है तो इस किस्म के बच्चे में हमें विनिंग स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि विनिंग्स मज़ीद जो है इस प्रॉब्लम को एग्जेजरेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को जो है वो मज़ीद जो है वो इन्हांस करता है। डोंट स्टार्ट इन समर बिकॉज ऑफ हाई ससेप्टिबिलिटी टू गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो देखिए गर्मी में हमने जो है वो विनिंग को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में गैस्ट्रोएंटेराइटिस की जितनी भी इन्फ्लेमेशन है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स की जिसमें डायरिया है, वोमिटिंग्स है, डाइसेंट्रीज है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। वन फूड आइटम इज़ इंट्रोड्यूस एट इंटरवल ऑफ 4 to 7 days to allow for identification of food allergy and to allow the child to get used to it। तो देखिए जब हम विनिंग स्टार्ट करते हैं तो 4 से लेके 5 days तक हमने एक फूड को जो है वो बच्चे को देनी है और हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये फूड जो है इस बच्चे में कोई एलर्जी वगैरह या कोई प्रॉब्लम्स वगैरह तो काज नहीं कर सकते। अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह काज कर सकती है तो इसको हमने टेफर ऑफ करना है या इसको हमने जो है वो छोड़ना है, हम किसी दूसरे फूड की तरफ जो है वो चले जाते हैं। नेवर फूड
New food are feed in small amount from 1 teaspoon to a few tablespoons. Put the spoon widely bake on tongues to facilitate swallowing of semi-solid food. जब हम कोई न्यू फूड जो है वो रिकमेंड करते हैं, कोई न्यू फूड जो है वो एक बच्चे को देते हैं, तो हमने अच्छी तरीके से जो टी स्पून है या टेबल स्पून है अच्छी तरीके से उसके माउथ में जो है वो इंटर करना चाहिए, ताकि वो ईज़िली जो है उसको स्वाल कर सके, ईज़िली जो है इस फूड को निगल सके। हाउ टू इनिशिएट विनिंग एंड प्रोग्रेस, हमने किस तरह जो है वो विनिंग को स्टार्ट करना चाहिए, इनिशियल हमें किस तरह जो है वो फूड देने चाहिए, कितना क्वांटिटी में देने चाहिए, और फिर हमें किस तरह जो है उसको आगे बढ़ाना है। कंसिस्टेंसी, देखिए सबसे पहले हमने कंसिस्टेंसी का लिहाज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन ऑफ राइट कंसिस्टेंसी ऑफ फूड एट द राइट एज इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप गुड फूड बिहेवियर। देखिए जिस एज पे एक बच्चों की ज़रूरत है, जिस एज पे एक बच्चे की न्यूट्रिशन की नीड्स है, इस एज के मुताबिक हमने उस बच्चे को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए। इसका मतलब है कंसिस्टेंसी, यानी उसके नीड्स के मुताबिक हमने उसको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के फूड आइटम उसको प्रोवाइड करना है। एसेंशियली फॉलो द सीक्वेंस, अब देखिए ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQs में अक्सर इससे जो है वो MCQs आ सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क, जिस तरह मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 0 से लेके यानी पैदाइश से लेके 6 मंथ तक हमने स्ट्रिक्टली जो है वो एक बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देनी चाहिए। इसी तरह सेमी लिक्विड हमने स्टार्ट करना चाहिए विनिंग, जिसको हम कहते हैं 5 या 6 मंथ के बाद हमने स्टार्ट करना चाहिए विनिंग को। इजी टू डाइजेस्ट, स्मूथ एंड जेंटल ऑन बेबी स्टमच, अब ये विनिंग या सेमी लिक्विड जितने भी हैं ये इजीली डाइजेस्टेबल्स होते हैं, ये स्मूथ्स होते हैं, और बेबी की स्टमच और इसका जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको इजीली जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है। सेमी सॉलिड, तो देखिए 8 या 9 मंथ के बाद हमने एक बच्चे को सेमी सॉलिड यानी विनिंग के साथ साथ हमने उसको सेमी सॉलिड फूड भी देनी है, यानी 0 से लेके 6 मंथ तक कम्प्लीटली उसको ब्रेस्ट मिल देना चाहिए। 6 मंथ के बाद उसको विनिंग स्टार्ट करना चाहिए, और 8 या 9 मंथ के बाद हमने उसको सेमी सॉलिड फूड जो है वो देनी है। सेमी सॉलिड आफ्टर 10 मंथ्स बेबी नो नीड्स फूड दैट सेटिस्फाइड हिज अर्ज टू च्यू कम्प्लेक्स टेस्ट एंड टेक्सचर। तो देखिए जब 10 मंथ्स के बाद हम सेमी सॉलिड जो है वो फूड्स देते हैं एक बच्चे को, तो ये इस बच्चे में मुख्तलिफ़ किस्म के चेविंग, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट बार्ड्स और मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें चेविंग की और डाइजेस्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट पे ये बहुत ज़्यादा अहम रोल्स जो है वो प्ले करता है। सॉलिड डाइट इंक्लूडिंग वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स 1 से लेके 1.2 ईयर्स तक, यानी अगर एक बच्चे की एज जो है 1 से लेके 1.2 ईयर्स तक पहुंच जाए तो इस एज में हमने मुख्तलिफ़ वेराइटी के फूड एक बच्चे को जो है वो प्रोवाइड करना है। मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट के फूड जो है वो एक बच्चे को प्रोवाइड करना है। हाउ टू इनिशिएट विनिंग एंड प्रोग्रेस, अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें कि किस तरह हम जो है वो एक दिन में कितने टाइम जो है वो एक बच्चे को विनिंग्स करनी है, एक बच्चे को सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड फूड्स देनी है। फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी, जो है उसकी रेट किया होगी एक डे में या पर डे में। एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑन पर केजी बेसिस इज़ 3 times more than the adult in infant and 2 times more than the adults in case of children till 2 years of age। तो देखिए अगर हम इन्फेंट की बात करें, जो है 1 साल तक अगर हम बात करें इन्फेंट कैटेगरीज का हम बात करें, तो इन्फेंट एज में एक बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट 3 times ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 1 एडल्ट मैन। यानी एक एडल्ट आदमी, एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स की बजाय अगर हम एक इन्फेंट की बात करें तो एक इन्फेंट की या 1 ईयर तक एक बच्चे की न्यूट्रिशन नीड्स 3 times ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 1 एडल्ट ह्यूमन बींग्स। और अगर हम प्री स्कूल की बात करें या हम चिल्ड्रंस की बात करें जिसकी एज ज़्यादा हो 5 years से, तो इसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट 2 times ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 1 एडल्ट मैन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। चिल्ड्रन हैव टू बी फीड फ्रीक्वेंटली सिंस दे कैन ईट स्मॉल अमाउंट एट अ टाइम ड्यू टू देयर लिटिल कैपेसिटी। तो देखिए एक बच्चे को जो है वो टाइम टू टाइम कम से कम खुराक देना चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखनी चाहिए और फूड की क्वांटिटी जो है वो कम करनी चाहिए। मतलब ये है कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फूड एक बच्चे को नहीं देनी चाहिए। टिल 5 to 6 month चाइल्ड इज़ गिव ब्रेस्ट फीड ऑन डिमांड्स। तो देखिए जब एक बच्चे की एज जो है वो 5 या 6 month तक पहुँच जाए
तो इसके बाद हमने डिमांड के बेस पे एक बच्चे को दूध जो है वो देनी चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क देनी चाहिए। 6 मंथ तक तो बिल्कुल उसको ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए। 6 मंथ के बाद हमने उस ब्रेस्ट मिल्क को टेपर ऑफ करना है, उसको जो है वो टाइम के साथ साथ काम करना चाहिए। 9 to 6 टाइम्स ओवर 24 आवर्स। और जिस तरह बच्चे की एज जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, ब्रेस्ट मिल्क की फ्रीक्वेंसी को कम करना चाहिए और वीनिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहिए। From 6 to 8 months, as the child grows, his requirement increase and he start to accept large volume and thicker consistency at a time. Feed him 7 to 8 times. तो देखिए इसका मतलब ये है कि जिस तरह बच्चे की एज ज़्यादा होती जा रही है, फीडिंग की फ्रीक्वेंसी को कम करना चाहिए और विनिंग की कैपेसिटी को जो है वो बढ़ाना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करे जितने भी न्यूट्रिएंट्स है अदर दिन मिल्क उस पर डिपेंड करे, उसको एब्जॉर्ब करे और इसके साथ साथ उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर्स वगैरह डिवेलप हो जाए। From 9 to 12 months, child normally eats 6 to 7 days per day, तो 7 टाइम्स पर डे। तो देखिए अगर एक बच्चे की एज जो है वो 9 से लेकर 12 मंथ्स तक पहुँचे तो हमने एक दिन में 6 से लेकर 7 टाइम्स तक पे उसको हमने ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए। इसी तरह 12 से 15 मंथ्स पे हमने 6 टाइम जो है वो देने चाहिए। इस तरह अगर 18 मंथ्स से जो है वो इंक्रीज़ हो जाए तो 5 से लेकर 6 टाइम पर डे हमने उसको जो है वो ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए। मतलब ये है कि जितना उसका एज बढ़ता जा रहा है उतना ही हम उसमें ब्रेस्ट मिल्क की जो है वो फ्रीक्वेंसी कम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर पैदाइश के वक्त हमने उसको 24 या 20 टाइम हम उसको पर डे या 24 आवर में हम उसको ब्रेस्ट मिल्क देते थे, तो जिस तरह उसका एज बढ़ता जा रहा है हमने उसको जो है वो टाइम टू टाइम उसको टेपर ऑफ करना है, उसको जो है इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना है। 3 रेगुलर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो जिस तरह बच्चे की जो है वो एज बढ़ता जा रहा है 18 मंथ से, लेट सपोज एक बच्चे की जो है वो एज 20 मंथ्स तक पहुंच गई, तो हम उसको 3 टाइम्स पे मुख्तलिफ़ किस्म की जितने भी ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है हमने उसको स्टार्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ जिस तरह भी उसकी एज बढ़ती जा रही है हमने उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मिड मॉर्निंग, इवनिंग और बेड टाइम जितने भी मील्स हैं विच में टेक्स इन बिटवीन द ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर हमने उसको भी स्टार्ट करने हैं, चूँकि बच्चे की नीड्स ज़्यादा होती जा रही है। व्हाट टू फीड, यानी एक बच्चे को हमने कौन सा फूड जो है वो देनी चाहिए। लिक्विड सप्लीमेंट, यानी विनिंग में हमने एक बच्चे को मोस्टली जो है वो लिक्विड सप्लीमेंट देनी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विनिंग आफ्टर 6 मंथ। सप्लीमेंट ब्रेस्ट मिल्क विद अनडाइल्यूटेड काउ मिल्क, बाफिलो मिल्क और विच एवर इज़ ईज़ली अवेलेबल। तो देखिए 6 मंथ के बाद हमने एक बच्चे को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मिल्क्स, मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूला मिल्क्स, मुख्तलिफ़ किस्म के फूड आइटम्स ये एक बच्चे को जो है वो देनी है। सेमी लिक्विड टू सेमी सॉलिड सप्लीमेंट। और इस तरह जब बच्चे की एज जो है वो बढ़ता जा रहा है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने पढ़ा 8 से लेके 9 मंथ तक अगर उसकी एज बढ़ जाए तो हमने विनिंग से लेके थोड़ा सा उसको जो है वो सेमी सॉलिड फूड जो है उसको रिकमेंड करना है, एक बच्चे को देना है। पाउडर राइस, मेश्ड बनाना, बॉयल्स एंड मेश्ड पोटैटो, हमने ये जितने भी पोटैटोज़ है, बनाना है, बॉयल्स दालिया है, सूजी वगैरह है, हमने उसको जो है वो नरम करना है और एक बच्चे को जो है वो देनी है। इसको हम कहते हैं सेमी सॉलिड सब। थिंग टू रिमेंबर, अगर हम एक बच्चे के लिए न्यूट्रिशन की प्लान बना रहे हैं, एक बच्चे को हम विनिंग के लिए या उसकी मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूला फीडिंग के लिए अगर हम प्लान बना रहा है तो हमने उस प्लान में कौन कौन सी बातों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। न्यूट्रिशन प्लान, डेवलप द बेबी टेस्ट बर्ड्स ग्रेजुअली। देखिए एक बच्चे के जितने भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो टाइम के साथ साथ जो है वो डेवलप होते जा रहा है। इजी टू डाइजेस्ट, कंसिस्टेंसी, जिस तरह बच्चे की एज जो है वो बढ़ता जा रहा है उसकी डाइजेशन की एबिलिटी जो है वो इन्हांस होती जा रही है। वेल बैलेंस डाइट, हमने एक बच्चे को जो है वो वेल बैलेंस डाइट जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो उसकी नीड्स को कंप्लीट करे। कन्वीनियंट, इजी टू प्रिपेयर एंड अफोर्डेबल, हमने वो चीज़ जो है वो एक बच्चे को या एक माँ को रिकमेंड करने हैं कि वो अपने बच्चे को दे दे जो उसको अवेलेबल भी हो और वो इसलिए उसको अफोर्ड भी कर सकता हो। हाइजीनिक, हमने न्यूट्रिशन प्लान में मदर को गाइड करना है कि आपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा केयर रखना है। पेटेंसी टू फीड, और आपने जो है वो पेटेंसी रखने हैं, आपने जो है वो इसमें ख्याल रखना चाहिए फीडिंग में कि कितनी टाइम पे कितनी फ्रीक्वेंसी में आप लोग ने ये फूड देना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम्स, आप हमने वो फूड जो है वो न्यूट्रिशन प्लान में इंक्लूड करना है जो ईज़िली अवेलेबल हो एक मदर्स के लिए कि वो अपने बच्चे को दे।
इसी तरह लाइक्स एंड डिसलाइक ऑफ द चाइल्ड, नथिंग इज़ अ मस्ट। तो देखिए लाइक और डिसलाइक का भी जो है वो हमने इसका लिहाज रखना चाहिए। अगर एक बच्चा एक चीज़ जो है वो नहीं ले सकता तो हमने उस पर इम्पोज नहीं करना चाहिए। अलाउ यूर चाइल्ड टू डिसलाइक सर्टन फूड, और हमने एक बच्चे को अलाउ करना है कि वो कुछ फूड को डिसलाइक करना, इस तरह नहीं कि अगर वो एक फूड को डिसलाइक रखे और हमने जो है उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसको इम्पोज करते हैं कि नहीं आपने ये फूड लेना है। इंट्रोड्यूस वन फूड एट अ टाइम, एक टाइम पे कोशिश करें कि एक टाइप का फूड दे दे, ऐसा ना हो कि 3 या 4 फूड जो है वो उसको मिक्स करके और बच्चे को दे। फूड फैट्स, हॉट एंड कोल्ड फूड्स, लाइट एंड हैवी फूड्स, जितने भी हॉट एंड कोल्ड फूड्स है इसका भी जो है वो लिहाज रखना चाहिए, उसको भी कंसिडरेशन में रखना चाहिए कि जितने भी हॉट फूड्स है उसको कोल्ड रखना चाहिए, कोल्ड फूड्स को थोड़ा सा हॉट रखना चाहिए ताकि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे और मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी के स्ट्रक्चर पे उसका इफ़ेक्ट ना हो। फूड फैट्स एंड स्वीट्स नॉट टू बी रिस्ट्रिक्टेड, जितने भी फैट्स है और स्वीट्स है उसको भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, एक बच्चे को देनी चाहिए टाइम के साथ, चूँकि ये भी इसके लिए एक ज़रूरी है। आर्टिफिशियल मिल्क फार्मूलाज, कमर्शियल फार्मूलाज आर नॉट रिकमेंडेड। जब हम एक बच्चे की न्यूट्रिशन प्लान बनाते हैं तो इसमें हमने कमर्शियल जितने भी फार्मूलाज है विच आर यूज्ड फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंड डिफरेंट बेकरीज, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के बेकरीज़ में बेकरी कंपोनेंट्स या बेकरी जितने भी प्रोडक्ट्स उसके बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हमने ये बच्चों को नहीं देनी है। काउंसलिंग मदर रिगार्डिंग चिल्ड्रन न्यूट्रिशन, हमने किस तरह एक माँ को जो है वो काउंसल करना है, एक माँ को किस तरह हमने गाइड करना है उसके बच्चे के नीड्स के हवाले से, उसके बच्चे की जितनी भी न्यूट्रिशन है उसके हवाले से। न्यूट्रिशन काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सोल्यूशन टू द चाइल्ड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम टुगेदर विद देयर मदर और केयर गिवर। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग का मतलब यह है कि हम एक बच्चे की माँ के साथ या उसका जो केयर गिवर है, उसका वालिद है, फैमिली मेम्बर्स है, हमने किस तरह उसके साथ मिल के एक बच्चे की न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के लिए हमने सोल्यूशन ढूंढना है। Unlike nutritional education, nutritional counseling is a two-way process during which the mother is actively involved in describing the child problem as well as participating in analyzing the cause and identifying the available resources and solution। तो देखिए न्यूट्रिशनल काउंसलिंग में हम एक बच्चे की माँ को अपने साथ बैठा के हम उससे बच्चे की प्रॉब्लम्स के बारे में आइडेंटिफिकेशंस करते हैं, उसके बारे में हम मालूमात जो है वो मदर से हासिल करते हैं और इसके बाद हम मदर के साथ मिल के हम उसके बच्चे के न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के लिए कोई सलूशन ढूंढते हैं और उस सलूशंस को हम उसके रिसोर्सेज के मुताबिक जो है वो फाइंड करते हैं, रिसोर्सेज के मुताबिक हम इस सलूशन को जो है वो अप्लाई करते हैं। The nutritional needs of women when becoming pregnant and during birthing can have significant influence on both fetal, infant and maternal health outcome। तो देखिए एक मदर की प्रेगनेंसी के दौरान उसकी मैटरनल जितने भी न्यूट्रिशनल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है उसके बच्चे की हेल्थ को भी और उसके बच्चे की आउटकम को भी और उसके मुख्तलिफ़ किस्म की फिजिकल और कॉग्निटिव ग्रोथ्स को भी। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सच एज कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए एंड आयोडीन्स कैन लीड टू पुअर मैटरनल हेल्थ आउटकम एंड प्रेगनेंसी कम्प्लिकेशन विच पुट द मदर एंड बेबी एट रिस्क। तो देखिए अगर एक मदर को जितनी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत है अगर उसकी डिफिशियंसी हो, वो टाइम पे फुलफिल ना हो, वो टाइम पे उसको प्रोवाइड ना हो तो उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मैटरनल कम्प्लिकेशन, मुख्तलिफ़ किस्म के मदर्स में कम्प्लिकेशन काज हो सकती है और इसके साथ साथ बच्चे में भी मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्क फैक्टर और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स के काज होने की चांसेस होती है। पुअर मैटरनल वेट गेन इन प्रेगनेंसी ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइट इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरी, लो बर्थ वेट एंड बर्थ डिफेक्ट्स। तो देखें अगर एक मदर की प्रेगनेंसी के दौरान उसका प्रॉपर वेट गेन ना हो, उसको प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ना हो तो उसके साथ साथ प्रीमेच्योर डिलीवरी यानी टाइम से पहले डिलीवरी की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। लो बर्थ वेट यानी बर्थ के वक्त जो वेट होना चाहिए 3 से लेके 5 kg तक ये बहुत ज़्यादा कम होती है और इसके साथ बर्थ की जितनी भी डिफेक्ट्स है, जितने भी कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड काउंसलिंग स्ट्रेटजीज हैव बेनिफिशियल आउटकम ऑन मैटरनल एंड फिटल आउटकम। तो देखिए अगर हम टाइम पे न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करें एक मदर को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैक्टेशन पीरियड तो इसके साथ साथ हम मदर में भी कम्प्लिकेशन को एरिडिकेट कर सकते हैं, कम्प्लिकेशन को ख़त्म कर सकते हैं और एक बच्चे में भी हम कम्प्लिकेशन को कम से कम जो है वो कर सकते हैं। हाउ टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव बिहेवियरल चेंजेस, हमने किस तरह एक मदर के
बिहेवियर्स में रिगार्डिंग देयर ब्रेस्ट फीड, रिगार्डिंग देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रंस एंड देयर बेबीज़, हमने किस तरह जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस लेके आना है। ऐसे सबसे पहले हमने एक बच्चे की असिसमेंट करनी है कि उसको कौन कौन सी एरियाज़ में कौन कौन सी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। ग्रीट का मतलब ये है जो है एक मदर के साथ हमने फ़र्स्ट उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है मुहज़्ज़ब तरीके से, इसको हम कहते हैं ग्रीट। लिसन एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हमने उसके प्रॉब्लम्स को लिसन करना है, उसके बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है उसको समझना है और इसके बाद उसके लिए इस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड हम क्या करते हैं, एनालाइज, डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन अल्टरनेटिव सोल्यूशन, हम इस प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं और इसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। एक्शंस, रिकमेंड सोल्यूशन पॉइंट्स, हम कोई सोल्यूशन इसके लिए रिकमेंड कर सकते हैं, हम कोई फाइनल स्टेप उसके लिए रिकमेंड करते हैं कि अगर आप ये स्टेप ले लें तो इसके साथ आपके बच्चे की ये न्यूट्रिशनल नीड्स जो है ये फुलफ़िल होगी। तो ये एक बिहेवियरल चेंजेस है एक माँ के बिहेवियर्स में रिगार्डिंग द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ देयर बेबी। ग्लिडरा स्टेप्स फिट इनटू AAA साइकिल। ग्लिडरा ये एक जो है वो स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स है एक बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए और इस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक AAA साइकिल है। AAA साइकिल का मतलब ये है कि इसमें 3 जो है वो पर्सन्स इन्वॉल्व हो गए, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, दूसरा बच्चे की मदर और थर्ड जो बेबी जिसके लिए हम न्यूट्रिशनल के प्लान बना रहे हैं। ये 3 जो है ये इसमें इन्वॉल्व हो गए, इसलिए हम इसको कहते हैं AAA साइकिल। अब ये ग्लिडरा क्या है? जी का मतलब ये है ग्रेट द मदर। ग्रेट द मदर ये है कि एक मदर के साथ हमने मिलना है, एक मदर के साथ हमने पोलाइट तरीके से उसके साथ कम्युनिकेट करना है। एक का मतलब ये आस्क हर अबाउट हर फीडिंग प्रैक्टिस ऑफ द चाइल्ड, हमने उससे पूछना है कि आप किस तरह अपने बच्चे को दूध देते हो, आपकी न्यूट्रिशनल या फीडिंग प्रैक्टिस क्या है। एल का मतलब ये है लिसन टू वर्ड द मदर सेज, मदर जो कहता है हमने उसको अच्छी तरीके से समझना है, उसको अच्छी तरीके से जो है वो सुनना है। आइडेंटिफाई, आई का मतलब आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिसोर्सेज, हमने बच्चे के प्रॉब्लम्स, मदर के प्रॉब्लम्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना है और इसके लिए रिसोर्सेज हमने ढूंढने हैं कि इस मदर की प्रॉब्लम्स क्या है और इस प्रॉब्लम्स को हमने किस तरह जो है वो इसको सॉल्व करना है। डी का मतलब ये डिस्कस फीडिंग डिफ़िकल्टीज शी हैज़ एंड the cause of malnutrition in the child and decide on the alternative actions that the mother agrees to undertake। तो देखिए डी का मतलब ये है कि हमने किस तरह डिस्कशन करना है, वो कौन सा सोल्यूशन हमने ढूंढना है जो कि मदर के लिए भी जो है वो एक्सेप्टेबल हो और बच्चे में भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। आर का मतलब ये रिकमेंडेड द अल्टरनेटिव डबल सोल्यूशन, हम एक मदर को 2-3 सोल्यूशन के बारे में हम उसको देते हैं, अल्टरनेट सोल्यूशन हम उसको देते हैं कि आपके बच्चे की ये न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इस चीज़ से भी फुल हो सकता है और ये अल्टरनेटिव वे है इससे भी फुलफिल हो सकता है। तो इसी तरह वो अपनी चॉइस के मुताबिक एक जो है वो सोल्यूशन को जो है वो सेलेक्ट कर सकता है। एक का मतलब ये अपॉइंट हर फॉर री असेसमेंट, और इसी तरह हम उसको री असेसमेंट के लिए भी टाइम देता है कि आपने फॉर एग्जांपल 1 मंथ के लिए जो है आप ये प्रैक्टिस करें और इसके बाद आप दोबारा आ जाए और हम आपके बच्चे की न्यूट्रिशनल स्टेटस को दोबारा जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं, असिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है ग्लिडरा स्टेप्स, यानी ग्लिडरा स्टेप हम यूज़ करते हैं। अब ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर व्हाट पर्पस वी यूज़ ग्लिडरा स्टेप। तो ग्लिडरा स्टेप्स हम यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए, न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। इसके साथ साथ ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग, यानी ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये है कि किस तरह हमने बिल्कुल प्योर ब्रेस्ट फीड देनी है एक बच्चे को। तो इसके लिए हम की कंसेप्ट क्या है, इनिशिएट ब्रेस्ट फीड विद इन 1 आवर आफ्टर डिलीवरी। जब एक बच्चा पैदा हो जाए, एक बच्चे की पैदाइश के पहले घंटे में ही हमने जो है वो डायरेक्टली ब्रेस्ट मिल्क को जो है वो फीड करना है, यानी बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद विद इन 1 आवर हमने एक बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। अब देखिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 मंथ तक हमने कम्प्लीटली जो है वो एक बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देनी चाहिए। द मदर ब्रेस्ट फ्रीक्वेंटली डे एंड नाइट, एक बच्चे को दिन के वक्त हो या रात के वक्त हो, हर वक्त जो है उसको ब्रेस्ट मिल्क जो है वो देनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मदर अलाउ इन्फेंट टू ब्रेस्ट फीड टू ऑन डिमांड्स एज ऑफन द इन्फेंट वांट्स एवरी 2 to 3 आवर्स 8 to 12 टाइम्स पर 24 आवर। तो देखिए हर 2 से 3 घंटे के दरमियान एक बच्चे को डिमांड्स के बेस पे हमने उसको ब्रेस्ट फीड देनी है और ये ब्रेस्ट फीड 8 से लेकर 12 टाइम्स तक 24 आवर में, यानी पहले 6 मंथ में पर डे 8 से लेके
12 टाइम्स जो है वो एक मदर ने ब्रेस्ट फीड देना है एक बच्चे को, MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मदर ब्रेस्ट फीड मोर फ्रिक्वेंटली आर एक्सप्रेस हर मिल्क इफ़ द इन्फेंट कैन नॉट ब्रेस्ट फीड। तो देखिए अगर एक बच्चा जो है वो प्रीमेच्योर है, एक बच्चा जो है वो सक्शनिंग नहीं कर सकता, तो मदर इसके साथ जो है वो हेल्प करे और इसके साथ जो है इसकी सक्शनिंग में जो है उसके साथ हेल्प करे बच्चे के साथ। द मदर पोजीशन इन अटैच इन्फेंट करेक्टली एट द टाइम एट द ब्रेस्ट। तो देखिए ब्रेस्ट के साथ एक बच्चे की पोजीशन, एक बच्चे को किस तरह जो है वो ब्रेस्ट के साथ आपने अटैच करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम्स के दौरान, यानी 6 मंथ के दौरान। द मदर ऑफर्स सेकेंड ब्रेस्ट आफ्टर इन्फेंट रिलीज द फर्स्ट वन। तो देखिए अगर एक बच्चा पहले ब्रेस्ट को निपल्स को रिलीज़ करे तो इसका मतलब ये कि इसमें मिल्क खत्म हुई है, तो इसके बाद जो है वो एक मदर ने दूसरा जो है वो निपल्स बच्चे को देना है। द मदर शुड ईट मोर देन यूजुअल 1 एडिशनल मील। तो देखिए लैक्टेशन के पीरियड के दौरान, लैक्टेशन पीरियड इज़ द पीरियड इन विच द मदर गिव ब्रेस्ट फीडिंग टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो इसके दौरान एक मदर ने जो है वो एक्स्ट्रा फूड भी लेनी है, चूँकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है बड़ी की, चूँकि वो एक अदर जो है वो ऑफ स्प्रिंग को या एक अदर बेबी को जो है वो नरिश करता है, इसके साथ उसकी नीड्स जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्टिमल कम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब ये है कि देखिए 6 मंथ के बाद अब हमारी चॉइस है कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी तक जो है उसको रिड्यूस करके, क्योंकि 6 मंथ के बाद हम स्टार्ट करते हैं वीनिंग। तो ये एक कम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि साइड वाइज, यानी ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ हम कोई दूसरा फूड आइटम भी देते हैं। एट 6 मंथ मदर और केयर गिवर इंट्रोड्यूस सॉफ्ट अप्रोप्रिएट फूड एंड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। तो देखिए 6 मंथ के बाद हम थोड़ा सा उसको वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड फूड्स उसको देते हैं। तो इसके साथ साथ बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क जो है वो डिमांड पे देना चाहिए। अगर वो चाहता है कि मुझे ब्रेस्ट मिल्क जो है वो दे दें तो उसको देनी है, अगर वो नहीं चाहता तो उसको वीनिंग जो है उस पर डालना है। द मदर और केयर गिवर इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग एंड अमाउंट ऑफ फूड एज द चाइल्ड गेट्स ओल्डर। तो देखिए जब एक बच्चा जो है उसकी एज बढ़ती जा रही है तो इसके साथ साथ उसको जो है वो हाई क्वालिटी और हाई क्वांटिटी उसको फूड देनी चाहिए। इंक्रीज फूड थिकनेस डेंसिटी एंड वेराइटी एज द चाइल्ड गेट ओल्डर। तो जिस तरह एक बच्चे की जो है वो एज बढ़ती जा रही है, फूड की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए, उसको हाई डेंसिटी हाई कैलोरीज फूड देनी है। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फूड एज द चाइल्ड गेट्स ओल्डर। जिस तरह एक बच्चा बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ उसको जो है वो फूड की क्वांटिटी या अमाउंट उसको भी बढ़ाना चाहिए। अगर वो एक पराठा खा रहा है तो फॉर एग्जांपल उसका एज बढ़ गया तो उसको 2 पराठे की ज़रूरत है। अगर वो 1 गिलास मिल्क पी रहा है तो अगर वो इसका एज बढ़ता जा रहा है तो उसके साथ मिल्क की ग्लासेस उसको भी बढ़ाना चाहिए। गुड हाइजीन एंड सेफ फूड प्रिपरेशन। फूड की प्रिपरेशन के दौरान, विनिंग के दौरान हमने हाइजीन का बहुत लिहाज रखना चाहिए। एक्टिव या रिस्पॉन्सिव फीडिंग, हमने एक्टिव और रिस्पॉन्सिव फीडिंग देनी है। फीडिंग के दौरान हमने जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का लिहाज रखना है। अब देखिए सिक चाइल्ड फीडिंग, अगर एक बच्चा बीमार है तो इसके साथ हम किस तरह फीडिंग जो है वो उसके साथ हेल्प कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीड मोर फ्रीक्वेंटली और एक्सप्रेस मिल्क इफ द इन्फेंट कैन नॉट ब्रेस्ट फीड। तो देखिए अगर एक बच्चा बीमार हो, वो सक्शनिंग नहीं कर सकता, जो है वो अनेबल है टू सक्ट ब्रेस्ट मिल्क करेक्टली, तो हमने उसके साथ जो है वो हेल्प करने चाहिए। मैटरनल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, हमने जो है वो मदर की भी प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन पीरियड के दौरान उसके न्यूट्रिशन का लिहाज रखना चाहिए। आयरन एंड फोलिक सप्लीमेंट, यानी लैक्टेशंस और मैटरनल एज के दरमियान हमने उसको मुख्तलिफ़ किस्म के आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट देनी चाहिए। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट ऑफ मलेरिया, अगर मलेरिया की इस तरह कोई साइन सिम्टम्स है तो इसको हमने ट्रीट करना चाहिए। इंक्रीज फूड इनटेक, एक मदर की लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के दौरान फूड को हमने बढ़ाना चाहिए। 1 एक्स्ट्रा मील ईच डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान हमने एक मदर को एक्स्ट्रा फूड देनी है। 2 एक्स्ट्रा मील ईच डे ड्यूरिंग लैक्टेशन के दौरान हमने डबल जो है वो फूड देनी है। डीप वर्निंग ड्यूरिंग द 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, और अगर 3rd ट्राइमेस्टर हो तो इस पे हमने जो है वो क्वालिटी फूड की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी।